मरे हुए लोग जिंदा हो रहे हैं, यानी वो ज़ॉम्बी बन रहे हैं। और समय के साथ साथ ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और जो लोग इस वायरस से अभी तक बचे हुए हैं वे लोग अलग जगह पर रह रहे हैं जहाँ ज़ॉम्बी नहीं आ सकते हैं। अब हम शहर के एक गैस एंड रिपेयर स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर एक बड़ा और हटा कटा ज़ॉम्बी खड़ा होता है जिसका नाम बिग डैडी है। अब हमें रॉयली और पोलो को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ वहाँ पर खाना लेने के लिए एक नए टाउन में आते हैं और अब ये लोग छुपकर ज़ॉम्बीज पर नजर रख रहे हैं। जहाँ रॉयली एक चीज नोटिस करता है कि उन ज़ॉम्बीज का एक लीडर है जो बड़ा ही होशियार है। वो अब ज़ॉम्बीज से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। रॉयली ये बात पोलो और बाकी के मेंबर्स को भी बताता है लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। काम खत्म होने के बाद सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही वो लोग आसमान में आतिशबाजी करते हैं जिस वजह से ज़ॉम्बीज का ध्यान ऊपर की ओर चला जाता है और वो लोग ज़ॉम्बीज के बीच में से आसानी से निकल जाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी आतिशबाजी से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन तभी बीच में उनकी मशीन खराब हो जाती है और आसमान में आतिशबाजी बंद हो जाती है जिस कारण ज़ॉम्बी उन लोगों को देख लेते हैं और उन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। रॉयली सब समझ जाता है और वो सभी लोगों को जल्द से जल्द इस टाउन से बाहर निकलने को कहता है लेकिन कोलो रॉयली की बातों को सीरियस नहीं लेता है और वे ड्रिंक्स लेने के लिए वापस टाउन के अंदर चला जाता है। अब कोलो और उसके साथी एक मॉल के अंदर जाते हैं जहाँ से वो लोग बहुत सारी शराब उठा लेते हैं और जब वापस निकल रहे होते हैं तब एक ज़ॉम्बी कोलो के एक साथी को काट देता है। उसी समय रायली भी वहाँ आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को मार डालता है लेकिन अब वह लड़का जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था वह अपने आप को गोली मार लेता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह भी ज़ॉम्बी बने। रॉयली को अब कोलो पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। अब सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें टीवी के अंदर एक शो को दिखाया जाता है जो फिडलर ग्रीन का होता है। फिडलर ग्रीन एक ऐसी सिटी थी जहाँ सिर्फ वीआईपी लोग रहते थे और वहाँ की जिंदगी सभी लोग मजे से जी रहे थे क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं थी लेकिन वहाँ पर आम आदमी का जाना मना था। अब कोलो भी ये सब कुछ देख रहा होता है और वह उस सिटी में जाना चाहता था क्योंकि कोलो को लग रहा था कि कॉफमैन जो कि उस सिटी को चलाता है वो उसे उस सिटी में रहने की जगह दे देगा क्योंकि वह उसके लिए एक्सपेंसिव शराब लेकर आया था। और अब कोलो कॉफमैन के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ हम रॉयली को देखते हैं जिसकी गाड़ी गिराज से किसी ने चुरा ली थी। इस वजह से वह बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि रायली इस सिटी को छोड़कर कहीं दूर जाना चाहता था और अब उसकी गाड़ी उसके पास नहीं थी। अब हम एक बार को देखते हैं जहाँ का मालिक ब्लैक नाम की एक लड़की को ज़ॉम्बियों के बीच छोड़ देता है। अब रॉयली भी वहाँ आ जाता है और वह जब ये सब कुछ देखता है तो वह तुरंत उन्हें ज़ॉम्बीज को मार डालता है जिस कारण वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि इस कारण स्लेक की जान भी बच जाती है। अब वहाँ पर सोल्जर आ जाते हैं जो रॉयली और स्लेक को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन ज़ॉम्बीज का लीडर बिग डैडी बहुत सारे ज़ॉम्बियों के साथ सिटी की तरफ बढ़ रहा था क्योंकि बिग डैडी और बाकी के ज़ॉम्बी जब समझने लगे थे और वो इंसानों से अपने साथियों की मौत का बदला लेना चाहते थे। दूसरी तरफ हम कोलो को देखते हैं जो कॉफमैन से मिलता है और उसे एक्सपेंसिव शराब देता है। साथ ही कहता है कि इसके बदले में वो बस उसे फिडलर ग्रीन में रहने की जगह दे दें लेकिन कॉफमैन उसे साफ मना कर देता है और अपने गार्ड से कहकर उसे बाहर निकलवा देता है। ऐसी बेइज्जती से कोलो को बहुत ही गुस्सा आता है जिसके बाद अपने साथियों को लेकर एक प्लान बनाता है कि वो कॉफमैन के लिए मॉडिफाई किया हुआ हथियारों से लैस ट्रक चुरा लेंगे क्योंकि वह ट्रक बड़ा ही खतरनाक था जिसके अंदर हर तरह की सुविधा थी और ज़ॉम्बीज से आसानी से बचा जा सकता था। इधर हम मिलिट्री आउटपोस्ट को देखते हैं जहाँ सोल्जर को वहाँ पर कुछ हलचल नजर आती है। जैसे ही वो लोग वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं तो वे देखते हैं कि वहाँ पर बिग डैडी और उसके साथी आ जाते हैं जो उन लोगों को मार डालते हैं और शहर के अंदर घुस जाते हैं। ये देख मिलिट्री ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक करती है। इस मौके का फायदा उठाकर कोलो और उसके साथी उस ट्रक को चुरा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब सारे ज़ॉम्बी गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं और सभी सोल्जर को भी मार डालते हैं क्योंकि इन ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा थी और सोल्जर बहुत ही कम। ट्रक चुराने के बाद कोलो कॉफमैन से सौदा करता है और कहता है कि उसे बस इस ट्रक के बदले $5 मिलियन चाहिए। कॉफमैन इस बार भी उसे साफ मना कर देता है। अब कॉफमैन रॉयली को बुलाता है और रॉयली के साथ सौदा करता है कि उसे कोलो से वह ट्रक छुड़ा कर लाना है। इसके बदले में वह रॉयली को उसकी चोरी हुई कार ढूंढ कर वापस दे देगा और साथ ही बहुत सारे पैसे भी। अब रॉयली मान जाता है और अपने साथियों के साथ कोलो को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है लेकिन इस दौरान कॉफमैन भी अपने कुछ आदमी रॉयली के साथ भेजता है ताकि रॉयली उसे धोखा ना दे सके। अब रॉयली अपने साथियों के साथ मिलिट्री आउटपोस्ट पर जाता है जहाँ की तबाही देखकर वो समझ जाता है कि ज़ॉम्बी शहर के अंदर घुस चुके हैं लेकिन अभी भी उन लोगों को लग रहा था कि ज़ॉम्बी नदी को नहीं पार कर पाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में हमें ज़ॉम्बीज को दिखाया जाता है जो एक जगह पर आकर रुक गए थे क्योंकि बीच में नदी थी लेकिन उनका लीडर बिग डैडी पानी के अंदर कूद जाता है जिसके बाद बाकी के ज़ॉम्बी भी उसे फॉलो करते हुए नदी में कूद जाते हैं और नदी को पार कर लेते हैं। अब सारे ज़ॉम्बी पूरी सिटी के अंदर घुस जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। अब शहर के अंदर जो भी बच्ची मिलिट्री थी वह भी उनका सामना नहीं कर पाते हैं और ज़ॉम्बी हर तरफ फैल जाते हैं।
इधर हम रोयली को देखते हैं जो एक ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए कोलो को ढूंढ लेता है और उसे मिलने अकेले ही जाता है। कोलो भी रोयली को देख समझ जाता है कि कॉफमैन ने उसे भेजा है। रोयली के अंदर आते ही कोलो उस पर बंदूक तान देता है और अब वह और गुस्सा हो जाता है। वह ट्रक में मिसाइल लोड करता है और फिडलर ग्रीन यानी जहाँ पर कॉफमैन रहता है उस जगह को निशाना बना लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला करते हैं, जिस वजह से रोयली के साथी भी मारे जाते हैं और इसी दौरान कोलो को भी एक गोली लगती है जिस कारण वह जख्मी हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर रोयली उसे ट्रक पर कब्जा कर लेता है। इधर हम कॉफमैन को देखते हैं जो अपना सारा पैसा लेकर वहाँ से निकल रहा होता है। तभी वह देखता है कि सिटी के अंदर बहुत सारे ब्लास्ट हो रहे हैं, जिस वजह से उसे लग रहा था कि ट्रक अभी भी कोलो के कब्जे में है। और शहर में तबाही को देखकर रोयली अपने साथियों के साथ उस ट्रक को लेकर वापस सिटी के अंदर आ जाता है ताकि वह मासूम लोगों की जानें बचा सकें। इस दौरान कोलो साथ आने से मना कर देता है क्योंकि वह कहता है कि उसे कॉफमैन से बदला लेना है। कोलो के साथ उसका बेस्ट फ्रेंड भी रुक जाता है जिसका नाम फेरोक्सी था क्योंकि वह कोलो का साथ देना चाहता था। अब हम उन ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो शहर के लोगों को मार रहे थे, जिस वजह से पूरे शहर में हर तरफ तबाही मच चुकी थी। कोलो और उसका दोस्त जो कॉफमैन से बदला लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में उनका सामना ज़ॉम्बीज से होता है और इस दौरान एक ज़ॉम्बी कोलो को काट देता है। लेकिन उसका दोस्त फेरोक्सी कोलो को मारता नहीं है बल्कि उसे फिडलर ग्रीन तक छोड़कर वापस आ जाता है ताकि कोलो कॉफमैन से बदला ले सके। इधर हम फिडलर ग्रीन को देखते हैं जहाँ ज़ॉम्बी पहुंच चुके थे और कांच तोड़कर उसके अंदर घुस जाते हैं और उन वीआईपी लोगों को भी मारने लग जाते हैं। अब पूरे शहर के जितने भी लोग बचे थे वो सभी लोग शहर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में उनका रास्ता बिजली के तारों से ब्लॉक होता है, जिस कारण सभी लोग फंस जाते हैं क्योंकि उन तारों में हाई वोल्टेज का करंट दौड़ रहा था। इधर हम रोयली को देखते हैं जो ट्रक को लेकर शहर के अंदर जाता है और आसमान में आतिशबाजी यानी फटाके फोड़ना शुरू कर देता है ताकि ज़ॉम्बी डिस्ट्रैक्ट हो सकें। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है क्योंकि उन ज़ॉम्बियों पर आतिशबाजी का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वे अभी भी लोगों को मार रहे थे। इधर हम कॉफमैन को देखते हैं जो गैराज में जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से वे लोग निकलने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर ज़ॉम्बीज का लीडर बिग डैडी आ जाता है, जिसे देख कार का ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है और कार की चाबी भी गलती से अपने साथ ले जाता है और कॉफमैन कार के अंदर ही फंस जाता है। अब बिग डैडी कार के पास आता है और कार में पेट्रोल भरना शुरू करता है, जिस कारण कॉफमैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जब कार में पेट्रोल भर जाता है तो बिग डैडी उसे छोड़कर वापस वहाँ से चला जाता है। बिग डैडी के जाने के बाद कॉफमैन अपने पैसे वाले बैग को लेने के लिए कार से बाहर आता है और वह बैग को उठाकर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। ये ज़ॉम्बी और कोई नहीं बल्कि कोलो था जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था और कॉफमैन से बदला लेने के लिए वापस आता है। अब ज़ॉम्बी बना कोलो कॉफमैन पर अटैक कर देता है। उसी समय वापस वहाँ पर बिग डैडी आ जाता है और वह पेट्रोल में आग लगा देता है, जिस कारण वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें कोलो और कॉफमैन दोनों मारे जाते हैं। अब जब रोयली वापस सिटी के अंदर मासूम लोगों को बचाने के लिए जाता है उसी समय बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके ट्रक पर हमला कर देते हैं, लेकिन ट्रक बहुत ही स्ट्रॉन्ग था इसलिए उसे कुछ नहीं होता है। अब वो लोग देखते हैं कि आगे रास्ते में इलेक्ट्रॉनिक्स फैन थे और रोयली को लगा कि सिटी के अंदर के सारे लोग भी मारे जा चुके हैं, इसलिए अब वे ट्रक के अंदर के सारे बॉम्ब को ज़ॉम्बी के ऊपर फेंकता है और उन्हें मारने लगता है। ज़ॉम्बीज के मरने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि जो शहर के गरीब लोग थे उन लोगों को मेलिगन ने एक सुरक्षित जगह पर रखा था। अब जब शहर के बहुत सारे ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं तो वे सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। उन सभी लोगों को जिंदा देखकर रोयली बहुत ही खुश होता है और मेलिगन भी रोयली का शुक्रिया अदा करता है। रोयली जब उन लोगों से पूछता है कि अब तुम लोग कहाँ जाओगे, तब मेलिगन कहता है कि वे लोग कहीं नहीं जाएंगे बल्कि इसी शहर को वापस ठीक करके यहीं पर रहेंगे। यह सुनकर बाकी के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब हम बिग डैडी और उसके साथियों को देखते हैं जो उन लोगों पर हमला नहीं कर रहे थे और उस शहर को छोड़कर आगे बढ़ रहे थे, जिसका मतलब साफ था कि ज़ॉम्बीज को भी रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी जहाँ पर इंसान उनको परेशान ना करें। अब रोयली भी उन ज़ॉम्बीज को नहीं मारता है और उन्हें जाने देता है, जिसके बाद रोयली अपने साथियों के साथ उस ट्रक को लेकर वहाँ से निकल जाता है और जाते वक्त ट्रक के अंदर के सारे फटाकों को आसमान में फोड़ देता है क्योंकि अब उनकी कोई जरूरत नहीं थी।